बघेल सर, ये आप वहां पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी जी, शी इज ऑलरेडी, we saw the kind of dramatic footage. Now the government and the BJP is trying to, their supporters are trying to say ki you are all taking advantage and you're going there for political reasons, that they're saying this is tragedy tourism. What kind of response would you give to that? उनको क्या जवाब देंगे? पहली बात ये है कि घटना घटी है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल उजागर हो गया, जो विरोध कर उसको सौ में डालो फोन का। और उसमें यदि कोई राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं, तो आप प्रियंका जी गई तो बिना गिरफ्तारी वारंट के आप उसको रोक रहे हैं और उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और तो ये तो बहुत गलत बात है। आप मिलने भी नहीं दोगे परिवार के लोगों से घटनाक्रम तो जानने के भी मौका नहीं दोगे। दूसरी बात ये है कि वहाँ अब हम लोग जाना चाह रहे हैं, तो हमको एयरपोर्ट से अनुमति नहीं मिल रही है। क्या नागरिक अधिकार समाप्त कर देंगे उत्तर प्रदेश में? दूसरी बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए वीजा लगेगा? तो हम लोगों को रोका जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे राज्य में कोई घटना होती है तो जाते हैं कि नहीं जाते? क्या उसको राजनीतिक चश्मा देखा जाना चाहिए? वो करे तो ठीक, दूसरे करे तो राजनीति। जी, बघेल सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, वो भी आ रहे हैं। तो आप लोगों की कांग्रेस की तरफ से किसान मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, सीधी बात है, किसान के मामले में भारत सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उसमें बहुत सारे विपक्षी राज्य हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए, चाहे वो पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे साउथ के राज्य हो। वहां इस कानून के खिलाफ में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। किसान 8 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वहां उनके जो मंत्री हैं वो बोले 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। उसका जो बयान है वो आपने देखा होगा, और उन्होंने कार रूप में पनिर भी कर दिया, 8 लोगों की मौत भी हो गई। ये किसानों को कुचला जाना है, ये तो बिल्कुल अनुचित है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम लोग अपने प्रदेश में तो कर ही रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी ने सबसे पहले लीड लिया इसको। कुछ लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस वैसे सड़क पर तो है उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने हाथरस में भी देखा, वहां भी प्रियंका जी मतलब काफी सामने थी पूरे जो एजिटेशन में। लेकिन इसके बावजूद बघेल सर, ऐसा क्यों है कि जो लोकल, उसके बाद जो सिविक बॉडी चुनाव जो हुए थे, वहां पे कांग्रेस बिल्कुल एकदम उनका कोई चुनाव से मत जोड़िए इसको, सब चीज को चुनाव नहीं जोड़ना चाहिए। जहाँ अन्याय हो रहा है कांग्रेस लड़ रही है, प्रियंका जी उसमें गए, राहुल जी उसमें गए, और लखीमपुर में जो घटना घटी सबसे पहले प्रियंका जी निकली, गली पहुंची और सीधा बाय रोड निकले, 1 किलोमीटर पैदल भी चली, और उसके साथ उसको रोकने के लिए धक्का मुक्की भी किया गया। तो वहां पहुंच रहे हैं और हर चीज को वोट की राजनीति थोड़ी देखेंगे। अगर हम थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव, अगर बिग पिक्चर देखें सर, तो फिर आपके मुताबिक ये जो किसानों का मुद्दा है, जो 3 जो कानून लाए हैं, अगर हम उनको देखें तो इसका प्रभाव चुनाव पर क्या पड़ेगा सर? देखिए, चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए। और गलत भारत सरकार को वापस ले रहे हैं कि पूरे एक तरफ किसान आंदोलनरत है, दूसरी तरफ बहुत सारे राज्यों में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को वापस लेना चाहिए। वैसे भी ट्रिकी है, वो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन आपने बैकडोर से उसको उसमें हस्तक्षेप कर दिया और कानून बना दिया। आपको अभी उत्तर प्रदेश में चुना गया है सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में आपके कई सारे जो जाने माने नेता हैं, जैसे जितिन प्रसाद, और अभी जो मिर्ज़ापुर के जो एमएलए थे ललितेश त्रिपाठी, जो कि ही कम्स फ्रॉम अ एमिनेंट फैमिली, उन सब ने कांग्रेस छोड़ दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि बेसिकली कांग्रेस काफ़ी डिसएडवांटेज में है राज्य में?
देखिए एक चीज बताइए, जब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया था। भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से कराते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। और उसके बाद क्या स्थिति है, उसके बाद देख लीजिए वहां क्या स्थिति बनी। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां के विपक्षी दल के लोगों को भाजपा में शामिल कराओ। अब वो विधायक भी नहीं है, उसको मंत्री बना देंगे जिस प्रसाद को, तो वो लालच देके बुलाया ना, तो वो आपको मंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मंत्री बनाए। तो ये किस प्रकार से ये विपक्ष को कुचलने की कोशिश, चाहे लालच हो चाहे भय हो, ये सब दिखा के जितने भी सेंट्रल एजेंसी उपयोग करते हुए ये सब कार्रवाई कर रहे। देखो मुंहतोड़ जवाब भी देती जा रही है और देगी भी आगे। अगर हम ये, बहुत लोगों का मानना ये है सर कि अगर भाजपा को हराना है तो फिर जो विपक्षी जो दल हैं उन सबको एकजुट में बनना पड़ेगा। लेकिन आप लोग शायद कोई अलायंस नहीं बना पाए हैं, और अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो पिछली बार हुआ वो ठीक, दे weren't able to perform। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर कि ये जो अलायंसेस खूब तय कर लेती है। यदि हटाना चाहते योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो वो फिर वो हटा के छोड़ती है। यदि उन्होंने तय किया है, जनता तय कर ले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रहना है तो नहीं रहेगी। कौन बनता है क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये है कि जनता तय कर लेती है कि क्या होना है। मुख्यमंत्री जी, आपसे बात कर रही हूँ तो ये प्रश्न तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि आपके राज्य में भी काफी चर्चा चली है कि पंजाब में जो हुआ शायद छत्तीसगढ़ में वो हुए। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति कुछ नहीं है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।